राजमहल में भूत। वाह वाह, आज तो बहुत सारा धन हाथ लगा है। अब तो मेरे कई दिन अच्छे से बीत जाएंगे। बस अब यहाँ से निकल जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो चोर रात के अंधेरे में भागते हुए जाने लगा कि तभी उसकी पीठ पर किसी ने डंडे से मारा और वो गिर पड़ा। अरे कौन है यहाँ? कौन है? चोर को वहां कोई नजर नहीं आया, लेकिन तभी अचानक से वो डंडा सामने आया और चोर को पीटने लगा। अरे अरे कौन है? क्या यहाँ पर कोई भूत है? क्या सच में ऐसा है? अरे नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो मुझे। वो डंडा उस चोर को मारता रहा। चोर की आवाज सुनकर कई लोग वहां पर आ गए और वो डंडा वहां से गायब हो गया। बहुत समय पहले की बात है। सत्यगढ़ नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य का राज हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही नेक और पराक्रमी राजा थे। उनकी वीरता के किस्से चारों तरफ फैले हुए थे और दुश्मन उनके नाम से ही थर थर कांपते थे। राजा विक्रमादित्य का शासन शांति से चल रहा था। एक दिन राज दरबार में राज्य के प्रधान दौड़ते हुए आए और कहने लगे, महाराज महाराज, राज्य में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। अजीब हो रहा है? क्या हो रहा है? हमें विस्तार से बताइए। महाराज, कल रात हमने एक चोर को पकड़ा है और जब हमने उसे पकड़ा तो वो कह रहा था कि कोई डंडा उसे मार रहा था। क्या कहा? कोई डंडा? ये कैसी बात है? है महाराज, और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले राज्य में डाकुओं ने लूट की योजना बनाई थी, अब वो भी विफल हो गई। ना जाने कैसे उनके घोड़े किसी ने खोल दिए और वो भाग गए। प्रधान जी, इसमें अजीब क्या है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रजा का भला ही तो हो रहा है इसमें। जी महाराज, लेकिन प्रजा के लोग अब डरने भी लगे हैं। रात में वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं और कई लोग तो घर छोड़कर भी जाने की बात करने लगे हैं। प्रधान जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रजा को भय मुक्त रखें और किसी भी अफवाह को ना बढ़ने दें। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रधान जी वहां से चले गए। राज दरबार की कार्यवाही खत्म होने पर सभी मंत्री भी अपने अपने घर लौट आए। राजा के प्रमुख मंत्री बज्रनाथ भी अपने घर लौट आए। आ गए आप घर? हाँ, घर आ गया। तो क्या आज भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ महल से? कैसा फायदा? आपको हर बात शुरू से समझानी पड़ती है। आपको महाराज ने प्रमुख मंत्री बना कैसे दिया? क्या कहना चाहती हो तुम? अगर सब कुछ ऐसे ही ईमानदारी से करते रहोगे तो बेटी का विवाह कहाँ पर करोगे? आपसे छोटे मंत्री हमसे ऊंचे घरों में रहते हैं और एक हम हैं जो इतने सालों से बस इसी जगह पर अटके हुए हैं। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं खजाने से चोरी करूं? वो तो आपसे होने से रही। आप भी बाकी मंत्रियों की तरह दिमाग चलाओ और ऊपर की कमाई करो कुछ। महाराज की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैं कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। आपसे तो कोई बात कहना ही बेकार है। महाराज की आंखें बस आपको ही तो देख रही हैं। मंत्री वज्रनाथ की पत्नी अक्सर उन्हें कम पैसे कमाने के लिए इसी तरह सुनाती रहती थी। अब तो वज्रनाथ की आदत भी बन चुकी थी, रोज इसी तरह खरी खोटी सुनना। अगले दिन वज्रनाथ महल में जब पहुंचे तो वहां हंगामा मचा हुआ था। महल के दास दासी अपना अपना सामान लेकर खड़े थे। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, इस महल में भूत है। हाँ हाँ, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हमें यहाँ से जाना है। अरे क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो और शोर किस बात का है? मंत्री जी, इस महल में भूत है। रात को यहाँ पर किसी के चलते रहने की आवाजें आती हैं। हाँ, और कल रात तो रसोई में भी कुछ बर्तन हवा में उड़ रहे थे। किसी ने महल में काला जादू किया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? काला जादू, भूत, क्या बकवास है ये सब। चलो सब अपने अपने काम में लग जाओ। नहीं नहीं, अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हमें जाने दो, जाने दो, जाने दो। तुम लोग बेफिक्र होकर काम करो और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा लूंगा
कि आखिर बात क्या है। वज्रनाथ दास दासियों से मिलकर सीधा महाराज के पास आ जाता है और कहता है, महाराज क्या आपने सुना? क्या मंत्री जी? महाराज राज्य में तो अफवाहें थी ही, अब महल में भी ऐसी बातें होने लगी है। महल के दास दासी काम छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं और वे कहते हैं कि महल में भूत है, रात में उन्हें आवाजें आती हैं। कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी? भूत? भला ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? आप भी किन बातों पर विश्वास कर रहे हैं? महाराज ये मैं नहीं, वो लोग कह रहे हैं। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। मंत्री जी, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लें और ऐसी धकियानुसी बातें लेकर मेरे पास ना आया करें। ठीक है महाराज, समझ गया। मंत्री बाहर निकल आए और मन ही मन सोचने लगे, महाराज को तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ना ही वो ऐसी कोई बात सुनना चाहते हैं। लेकिन इतने सारे लोग ऐसे ही तो एक ही बात कह रहे होंगे, जरूर कोई ना कोई बात तो है। मुझे पता लगाना होगा, मुझे रात में खुद ही जांच करनी होगी कि आखिर चल क्या रहा है। उसी रात मंत्री वज्रनाथ महल में यहाँ वहाँ घूमकर पहरा देने लगते हैं और अफवाहों की सच्चाई की जड़ को खोजने की कोशिश करते हैं। आज तो मैं पता लगा ही लूंगा कि आखिर बात क्या है। मंत्री वज्रनाथ महल में घूम ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगी और वे आवाज की तरफ दौड़ते हुए शाही बगीचे में आ गए। उन्होंने देखा कि बाहर का एक व्यक्ति पेड़ के पास खड़ा चिल्ला रहा है और एक डंडा उसकी पिटाई किए जा रहा है। अरे अरे, कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? मुझे बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, वरना ये डंडा अब मुझे छोड़ेगा नहीं। मंत्री जी ने आगे बढ़कर डंडे को पकड़ लिए और उसे दूर फेंक दिया। कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? और ये डंडा हवा में कैसे था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस शाही बगीचे से कुछ विदेशी फूल लेने आया था। इन्हें बाजार में बेचने पर अच्छा दाम मिल जाता है। और ये डंडा? अब पता नहीं, अचानक से ये डंडा ना जाने कहाँ से आ गया और मुझे मारने लगा। आपने बहुत बड़ी कृपा की और मुझे बचा लिया। तुम्हें बचाया नहीं गया है, अब तो तुम्हें चोरी की सजा मिलेगी। मंत्री जी ने उस चोर को कैद कर लिया और अपने घर लौट आए। घर देर से आने पर उनकी पत्नी ने उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। अब क्या महाराज ने आपको ज्यादा धन देना शुरू कर दिया है, जो पूरी रात महल में ही पहरेदारी करनी थी? अरे कभी कभी चुप भी रहा करो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। आखिर वो डंडा आया कहाँ से था? है कौन सा डंडा? कैसा डंडा? अरे महल और राज्य में कुछ दिन से भूत होने की चर्चा हो रही है, मैं बस उसकी ही छानबीन कर रहा था और आज मैंने देखा कि एक डंडा हवा में उड़कर चोर को मार रहा था। हे भगवान, अभी तो इतनी धन भी नहीं इकट्ठा किया और इनकी आंखें कमजोर होने लगी हैं। ना जाने क्या होगा मेरे जीवन का। एक डंडा मेरे सिर पर भी मार दो और मुझे भी भेज दो भगवान के पास। यहाँ तुम्हारे साथ गरीबी का जीवन मुझसे नहीं जिया जाता है। तुम तो बस कुछ कहा ही मत करो। अगले दिन वज्रनाथ दरबार में महाराज से बोले, महाराज कल रात एक और चोर पकड़ा गया है। एक और चोर पकड़ा गया? लेकिन कहाँ से? आपके ही शाही बगीचे से। शाही बगीचे से? लेकिन किसने पकड़ा? महाराज पकड़ा तो पता नहीं किसने था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक डंडा उसे पीट रहा था, वो भी अपने आप। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो डंडा था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप वहां थे। हाँ महाराज, मैं वहां था, लेकिन मैं उसे मार खाता हुआ देख रहा था। महाराज महल में कोई न कोई तो गड़बड़ जरूर है। मंत्री जी, आपसे कितनी बार कहा है कि कम से कम आप तो ऐसी बातों को बढ़ावा ना दे। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहां सिर्फ हवा में डंडा ही था। आपके पास कोई सबूत है कि महल में कुछ है? मैं बहुत जल्दी ही सबूत के साथ आऊंगा महाराज। वज्रनाथ वहां से चले गए और अपने घर लौट आए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अपने गुरुजी को भोजन करवा रही थी। गुरुजी, आखिर मेरा महल कब होगा? कब मैं धनवान बनूंगी? अभी तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है,
अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो तो तुम अपना ये मुख्य दरवाजा बंद कर यह खिड़की बनवाओ और खिड़की की जगह दरवाजा। ये सब क्या कर रहे हैं गुरुजी? इसमें तो बहुत खर्चा होगा हमारा। ये सब क्या कर रहे हैं गुरुजी? इसमें तो बहुत खर्चा होगा हमारा। बड़ी कृपा के लिए बड़ा खर्चा लगेगा बालक। ठीक है गुरुजी, हम ऐसा ही करेंगे। गुरुजी, क्या आप अदृश्य शक्ति को भी पकड़ सकते हैं? गुरुजी, क्या आप अदृश्य शक्ति को भी पकड़ सकते हैं? मूर्ख बालक, क्या तू हमारी शक्तियों पर संदेह कर रहा है? हम तुझे श्राप दे देंगे। अरे नहीं नहीं गुरुजी, वो दरअसल आजकल महल में माहौल ठीक नहीं है। आप जरा एक बार महल की शुद्धि कर दे और महल में घूमने वाले आत्मा को पकड़ ले तो आपको वहां से भी बड़ा दान मिल जाएगा। ठीक है, हम कल महल में आ जाएंगे। अगली सुबह गुरुजी महल में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तभी महाराज की नजर उन पर पड़ी। आप कौन है बाबा जी? यहाँ पर कोई बुरी शक्ति का साया है, कोई बहुत बुरी प्रेत आत्मा है यहाँ। आपको अंदर कौन लाया है और आप ये क्या अनर्गल बातें कर रहे हैं? महाराज महाराज महाराज, इन्हें मैं लाया हूँ। ये बहुत सिद्ध महाराज हैं। महल में रहने वाली अदृश्य शक्ति को ये पकड़कर आपके सामने ले आएंगे और फिर आपको मेरी बात का भरोसा हो जाएगा। मंत्री जी, अगर महल में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम आपकी 1 महीने की तनख्वाह नहीं देंगे। मुझे मंजूर है। रात में महाराज के कक्ष में मैं अकेले साधना करूंगा और उस शक्ति को पकड़ लूंगा, लेकिन मेरे साथ कक्ष में कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। रात के समय गुरुजी ने महाराज के कक्ष में आसन लगाया और साधन में लीन हो गए। मंत्री जी और दास दासी महाराज के कक्ष के बाहर खड़े थे। अरे वाह, यहाँ तो कितना कुछ है और सब कुछ सोने का है। थोड़ी बहुत चीजों को अपने पास रख लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। गुरुजी की नीयत महल का सोना देखकर बिगड़ जाती है और वो जैसे ही महाराज की वस्तुओं को उठाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वहां रखी चीजें हवा में उड़ने लगती है और ये सब देखकर गुरुजी डर जाते हैं। यहाँ पर सच में भूत है, यहाँ पर सच में आत्मा है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे जाने दो। गुरुजी डर के कारण दरवाजा खोल देते हैं। गुरुजी, आपने तो बहुत जल्दी आत्मा को पकड़ लिया। अरे, यहाँ पर सच में कोई आत्मा है, यहाँ सच में भूत है। इतना कहकर गुरुजी सर पर पांव रखकर भाग निकलते हैं और दास दासी उन्हें देखते रह जाते हैं। गुरुजी को यहाँ आत्मा भगाने के लिए ही तो बुलाया था, गुरुजी तो खुद ही भाग निकले, अब क्या होगा? वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ महाराज आ जाते हैं। तो मंत्री जी, अभी तो हमने गुरुजी को भागते हुए देखा, क्या आत्मा नहीं मिली उन्हें? नहीं महाराज, उन्हें तो आत्मा नहीं मिली, पर शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिससे मुझे भी अब पूरा विश्वास है कि महल में कुछ तो है। मंत्री जी, आप फिर शुरू हो गए। चलिए, आप सब अब जाइए यहाँ से। बज्रनाथ अपने घर आ गया और उसके आते ही दरवाजे पर बैठी उसकी पत्नी ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, लाइए, दीजिए इनाम की राशि। कैसा इनाम? अरे गुरुजी ने महल का भूत भगाया होगा तो महाराज ने आपको इनाम तो दिया ही होगा ना। नहीं, कोई इनाम नहीं मिला और महाराज मुझे 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं देंगे। अब तुम रास्ते से हटो। बज्रनाथ घर के अंदर आ गया और झूले पर बैठा बैठा सोचने लगा। महाराज इस बात को बहुत हल्के में ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज कुछ जानते हो इस बारे में, क्योंकि महल में कुछ भी होना महल की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और महाराज इस बात को हवा में उड़ा देते हैं। हो ना हो, महाराज इस बात को लेकर कुछ न कुछ तो छिपा रहे हैं। मुझे महाराज पर ही नजर रखनी होगी। अगले दिन वज्रनाथ महल में आ जाता है और महाराज पर नजर रखने लगता है। रात हो चुकी थी। वज्रनाथ महाराज के कक्ष के बाहर पहरेदार का भेष रखकर खड़ा था। अगर महाराज रात में कहीं जाते हैं तो पक्का महाराज के साथ ही कोई न कोई गड़बड़ है। वज्रनाथ ऐसा सोच ही रहा था कि तभी महाराज के कक्ष का दरवाजा खुला
और महाराज एक काला कपड़ा ओढ़ कर निकल गए। महाराज छिपकर कहाँ जा रहे हैं? महाराज को अपने ही महल में छिपने की क्या जरूरत है? मुझे देखना होगा। मंत्री जी महाराज का पीछा करने लगते हैं और देखते हैं कि महाराज महल के पश्चिम दीवार के पास में बने एक छोटे से कमरे में चले जाते हैं। महाराज उस कमरे में अंदर खड़े होते हैं। उनके सामने एक बहुत ही पुराना ग्रंथ रखा हुआ था, जिसे देखकर महाराज पढ़ने लगे हैं। ओम ह्रीं क्लीं श्री श्री क्लीं ओम नमो नमः फट स्वाहा। अरे ये महाराज कहाँ गायब हो गए? वज्रनाथ भागकर बाहर निकल गया और अपने घर लौट आया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मंत्री से सीधा पहरेदार बना दिया गया। अब मैं क्या करूं? अब तो हम गरीब से और भी गरीब हो गए। अब हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैं तो अपने मायके ही चली जाती हूँ। अरे तुम चुप रहोगी क्या? मुझे महल का एक बहुत बड़ा राज पता चला है। ऐसा क्या पता चला? और इतने खुश क्यों हो? क्या खजाने की चाबी हाथ लग गई है क्या? अरे खजाने की चाबी नहीं, पूरा खजाना ही हाथ लगा है भाग्यवान। वज्रनाथ अपनी पत्नी को महल में हुई घटना के बारे में बता देता है। क्या बात है? तो महल का भूत कोई और नहीं बल्कि महाराज ही है। अब आप क्या करेंगे? अब तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। अगले दिन वज्रनाथ महाराज के पास आता है और कहता है, महाराज की जय हो। क्या बात है, आज अपने राज दरबार शुरू होने का इंतजार नहीं किया और सीधा यहाँ आ गए। महाराज क्या करूं, बात ही ऐसी थी कि मुझसे इंतजार हुआ नहीं। क्या बात है बताओ। महाराज मैंने महल के भूत का पता लगा लिया है। अच्छा तो कौन है फिर वो? महाराज वो आप ही हैं। क्या आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ा है मंत्री जी? आप हमसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और आप शायद मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हैं। महाराज मैंने आपको देख लिया था कल रात गायब होते हुए और शक भी मुझे आप पर ही था, क्योंकि आप ऐसी घटनाओं पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहे थे। तो मंत्री जी आपने सब देख लिया? जी हाँ महाराज, मैंने सब देख लिया। अब आप भी मुझे बता दें कि ये क्या रहस्य है। मंत्री जी ये कोई रहस्य नहीं बल्कि एक जादुई मंत्र है जो हमारे पूर्वजों को सिद्ध पुरुषों ने दिया था। इस मंत्र के बल पर हम गायब हो जाते हैं और अपने राज्य का हाल चाल देखते हैं। हम अपने राज्य और महल में होने वाले अपराधों को भी ऐसे ही कम करते हैं। लेकिन ये मंत्र काम कैसे करता है? ये मंत्र दो भागों में बटा हुआ है। पहला मंत्र है जिससे हम गायब होते हैं और दूसरा मंत्र है जिससे हम वापस आ जाते हैं। अच्छा महाराज तो ये बात है। जी मंत्री जी, लेकिन अब आप हमसे वादा कीजिए कि आप किसी को भी ये बात नहीं बताएंगे और मरते दम तक अपने साथ ही रखेंगे। जी महाराज मैं हमेशा ही आपका वफादार रहूंगा और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। वज्रनाथ वहां से चला जाता है और रात होते ही वो महाराज पर नजर रखता है। महाराज गायब होकर राज्य का अवलोकन करने चले जाते हैं और वज्रनाथ कमरे के अंदर आता है। अब मैं बनूंगा अमीर। महाराज का मंत्र मेरे लिए खजाने का रास्ता है। वज्रनाथ मंत्र पढ़कर गायब हो जाता है और सीधा खजाने की तरफ आता है। वो खजाने में से कुछ मोहरे उठाकर अपने घर के पास छोड़ आता है और वापस महल में आकर मंत्र पढ़कर पहले जैसा होकर अपने घर लौट आता है। अरे भाग्यवान सुनो तो, बाहर आओ भाग्यवान। अरे क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आपके सिर पर? पहाड़ नहीं है, देखो सोना, ये देखो मोहरे। सोने की मोहरे? ये आपको कहाँ से मिली? खजाने से। खजाने से? आप इतनी सुरक्षा को कैसे भेद गए? तुम खुद बताओ। कहीं महाराज का मंत्र तो आपके हाथ में लग गया? हाँ सही कहा। अरे वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ हाँ सही कहा। अगले कुछ दिनों तक वज्रनाथ महल के खजाने से चोरी करके मोहरे लाता रहा। फिर एक दिन, महाराज एक बहुत ही चिंता का विषय है। क्या बात है? महाराज मैं कुछ दिन से खजाने का हिसाब कर रहा हूँ। हर दिन मुझे खजाने में कुछ मोहरे कम लगती हैं। खजाने की सुरक्षा तो पूरी है ना? जी महाराज सुरक्षा तो पूरी है। अब वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
लेकिन हर रोज कुछ मोहरें अपने आप गायब हो रही हैं। मुझे लगता है महल में कोई न कोई तो भूत है। भूत? हाँ, आप जाइए, हम भूत का पता लगाते हैं। रात में महाराज मंत्र की शक्ति से गायब होकर उसी कमरे के पास आकर खड़े हो गए और उन्होंने मंत्री जी को आते हुए देखा। अच्छा, तो मंत्री जी आप हैं खजाने की चोरी करने वाले भूत। महाराज ने देखा कि वज्रनाथ मंत्र पढ़कर गायब होकर चला गया है। महाराज ने वो ग्रंथ उठा लिया और उसे अपने कमरे में ले जाकर छिपा दिया। वज्रनाथ जब वापस लौटा तो ग्रंथ वहां ना देखकर घबरा गया। अरे अरे, ग्रंथ कहाँ गया? अभी तो यही था, कौन ले गया? मंत्र गया था, अब मैं वापस कैसे आऊंगा? क्या करूं, मैं क्या करूं? महाराज के पास जाऊं? सारी रात व्रजनाथ यूं ही बैठा रहा और वो प्रकट नहीं हो पाया। अंत में हार मानकर वो महाराज के कक्ष में पहुंचा। महाराज! अरे मंत्री जी, आपकी आवाज तो आई, लेकिन आप है कहाँ? अब पर्दे के पीछे छुपे हैं क्या? महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नीयत बिगड़ गई थी, मुझे लालच आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं किसी को दिख नहीं रहा हूँ, महाराज मुझे पहले जैसा बना दीजिए। वो क्यों मंत्री जी, आप तो गायब होकर धनवान हो सकते हैं, आप अब जाइए और स्वतंत्र घूमिए। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैरों में गिरा हुआ हूँ। मंत्री जी, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। महाराज मैं खजाने की मोहरें वापस कर दूंगा, मुझे बस पहले जैसा कर दीजिए। ठीक है। महाराज ने मंत्री जी को मंत्र बताया और मंत्री जी वापस से पहले जैसे हो गए। लेकिन मंत्री जी के अपराध के लिए महाराज ने उन्हें देश से निकाल दिया और कभी उन्हें अपनी सीमाओं की तरफ न भटकने का आदेश भी दिया।